वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्ट स्टडी में। इससे पिछले वीडियो में हमने अलैंगिक जनन के विशेषताओं के बारे में जाना था। आज उसके प्रत्येक प्रकार के बारे में एक एक करके डिटेल से देखेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं इस वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा, आप जा कर के देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आज का पहला अलैंगिक जनन का प्रकार है विखंडन, फिशियन। इसके बारे में जानते हैं, ये क्या होता है। चलिए देखते हैं। विखंडन द्वारा जनन मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों में होता है। जैसे देखिए, विखंडन की दो मुख्य विधियां होती है। पहला द्विविखंडन या द्विविभाजन, दूसरा बहुखंडन या बहुविभाजन। तो विखंडन द्वारा जो जनन होता है वो एक कोशिकीय जीवों में होता है, और विखंडन की जो विधियां हैं वो दो प्रकार की होती है। पहला द्विविभाजन और दूसरा बहुविभाजन। चलिए पहला देखते हैं। द्विखंडन वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक विशिष्ट मतलब जीव होता है। इससे पहले भी हमने बता चुके हैं। विशिष्ट से खंडित होकर दो का निर्माण होता है तो उसे द्विखंडन कहते हैं। वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक विशिष्ट से खंडित होकर दो का निर्माण होता है उसे द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि एक अमीबा था जिसमें जनन हुआ। जनन कैसे होता है, तो इसका पहले केंद्रक विभाजित होता है। इसमें देखिए केंद्रक अलग हो रहा है, यहाँ पर लगभग दो भागों में अलग हो चुका है, और यहाँ पर आकर के पूर्णतः दो भागों में दोनों केंद्रक अलग हो चुका है। और इस प्रकार एक अमीबा अलग बन गया और दूसरा अमीबा अलग बन गया। अमीबा के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अमीबा में इसी तरह से जनन होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा बहुखंडन या बहुविभाजन। तो इसके डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। चलिए, तो वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक विशिष्ट खंडित होकर अनेक विशिष्टियों की उत्पत्ति करता है तो उसे बहुखंडन कहते हैं। इसमें क्या होता है, बहुखंडन में एक जीव जो होता है वो खंडित होकर या विभाजित होकर अनेक जीवों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के जनन को बहुविभाजन या बहुखंडन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप देखिए, इसमें भी एक अमीबा है। इसमें क्या हुआ है कि अमीबा के अंदर का केंद्रक, इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पर अमीबा का एक केंद्रक है जिसमें अंदर में ये केंद्रक तो डिवाइड हो गया है, लेकिन इसकी बाहर की जो परतें हो वो नहीं टूटी है। तो इसमें क्या होता है कि अमीबा में अंदर में केंद्रक अलग अलग भागों में डिवाइड होते रहता है। अलग अलग प्रकार के मतलब बहुत सारे जीव बनते रहते हैं, लेकिन इसकी बाहर की जो परतें होती है वो टूट नहीं पाती है, और अचानक से जब वो टूटती है तो अंदर से बहुत सारे अमीबा एक साथ बाहर निकलते हैं। इसे ही हम लोग बहुखंडन कहते हैं। देखिए, इसमें पहले एक अमीबा था, अंदर में बहुत सारे जीव बनते गया, लेकिन ये बाहर की परतें नहीं टूटी, लेकिन अचानक से जब इसकी परतें टूटी तो एक साथ बहुत सारे जीवों का निर्माण हुआ, बहुत सारे अमीबों का निर्माण हुआ। इसे ही हम लोग बहुखंडन कहते हैं। आगे देखते हैं। विखंडन विधि द्वारा जनन करने वाले जीव अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया आदि यही सब होते हैं। ये सब एक कोशिकीय जीव है। इन्हीं जीवों में बहुखंडन द्वारा या कह सकते हैं विखंडन द्वारा विभाजन होता है। चलिए आगे देखते हैं। मुकुलन, बडिंग, इसके द्वारा। तो इसमें देखिए इसका डिफिनेशन है, मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर में अनेक धरातल से कलिका फूटने या निकलने के फलस्वरूप संपन्न होती है। उसे मुकुलन द्वारा जनन कहते हैं। मुकुलन में क्या होता है कि एक जीव होता है, उसी के शरीर पर एग्जाम्पल स्वरूप में देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर एक जीव है, इसका शरीर है, ये इसके बाहरी पृष्ठ पर एक छोटा सा मुकुल निकला और धीरे धीरे ये बड़ा मुकुल बन गया, और ये यहाँ से कट करके अलग हो जाएगा और नया जीव का निर्माण हो जाएगा। इसे ही हम लोग मुकुलन द्वारा जनन कहते हैं। आगे देखते हैं। मुकुलन द्वारा जनन करने वाले जीव हाइड्रा और ईस्ट होते हैं। अगला, हाइड्रा निम्न श्रेणी का बहुकोशिकीय जीव है। हाइड्रा जो है वो निम्न श्रेणी का बहुकोशिकीय जीव है। ये जो आपको एग्जाम्पल स्वरूप में जीव दिखाई दे रहा है ये हाइड्रा ही है। चलिए आगे देखते हैं। अपखंडन या पुनर्जनन। जनन होगा, यहाँ पे जा लिखा गया है, उसको आप लोग सही लिख लीजिएगा, जनन होगा।
इसके डिफिनेशन को देखते हैं। तो इसका डिफिनेशन है, इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है, तो प्रत्येक भाग अलग अलग विकसित होकर अपना अस्तित्व बनाकर जीवित रहता है, तो उसे अपखंडन कहते हैं। अपखंडन में क्या होता है कि किसी का, जैसे मान लीजिए जिसमें ये पुनर्जनन वाला जनन होगा, उसमें उस जीव का शरीर खंडित होकर अलग अलग जीवों का निर्माण कर लेंगे, एक ही प्रकार के अलग अलग जीव, मतलब बहुत सारे जीव का निर्माण कर लेंगे, तो उसे अपखंडन या पुनर्जनन कहते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप में आप देख सकते हैं, इसमें देखिए कि एक जीव था जो अलग अलग भागों में खंडित हो गया, जैसे फ्रेगमेंटेशन 1, फ्रेगमेंटेशन 2, फ्रेगमेंटेशन 3, मतलब 3 अलग अलग जीव का निर्माण हो गया और तीनों अलग अलग ग्रो कर रहा है, मतलब 3 भागों में एक कट गया और तीनों अलग अलग नए नए जीव का निर्माण कर लिया है। इसे ही हम लोग अपखंडन या पुनर्जनन कहते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है कि एक जीव था, वो जीव क्या हुआ, 3 भागों में कट गया और तीनों अलग अलग ग्रो करके नए नए जीवों का पूर्णतः निर्माण कर लिया है। इस अपखंडन में क्या होता है कि जो जीव कट करके या खंडित होकर के नए नए जीवों का निर्माण करते हैं, वो अपना अस्तित्व खो देते हैं। जैसे देखिए ये पहला वाला जो जीव था, ये अब लास्ट तक जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि 3 वो अलग अलग जीव का निर्माण हुआ और ये अपना अस्तित्व खो देता है। तो इसमें जो पूर्वज होते हैं, जो भी जीव के जो प्राथमिक होती है, वो अपना अस्तित्व खो देते हैं, नया जीव का निर्माण कर लेते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए, अपखंडन द्वारा जनन करने वाले जीव स्पाइसोमेरा, प्लेनेरिया, नेरीज, ये सभी जीव का नाम है। ये 3 प्रकार के जीव, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, जिसमें ये अपखंडन या पुनर्जनन द्वारा जनन की क्रिया होती है। आगे देखते हैं। आगे है चौथा, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या होता है, तो इसमें देखते हैं। इस प्रकार का जनन निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, जिसमें सूक्ष्म थैली जैसी बीजाणुधानियों का निर्माण होता है, जिसके भीतर गोल हल्की रचनाएं होती है, जिसे हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। समान वातावरण में इसकी दीवारें टूटती है, फलस्वरूप अधिक संख्या में जीवों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जनन में एक बीजाणुधानियाँ होती है, एक बीजाणु का बंडल होता है। जैसे देखिए यहाँ पे इस बीज का एक प्रकार का बंडल है, जिसके फूटने से एक साथ बहुत सारे नन्हे नन्हे जीवों का निर्माण हुआ है। इसे ही हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। आगे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें भी देखिए बीजाणुधानियों के फूटने के साथ साथ इसमें भी देखिए बीजाणुधानियाँ यहाँ पर थी, मतलब बीजाणुओं का बंडल, धानियाँ मतलब कह सकते हो आप बंडल, ये फूटा और एक साथ बहुत सारे जीवों का निर्माण हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बीजाणु द्वारा जनन करने वाले जीव, जैसे बैक्टीरिया, कवक और शैवाल, ये सभी जीव है जिसमें बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। आगे देखते हैं। आगे है कायिक प्रवर्धन। ये क्या होता है, तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई वर्धी भाग, जैसे जड़, तना, पत्ती आदि को उससे विलग कर प्रतिरोपित करते हैं, जिसके फलस्वरूप नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसमें क्या होता है कायिक प्रवर्धन में, जैसे वर्धी भाग मतलब जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, मतलब जीव के किसी भी जड़, तना, पत्ती, जैसे कोई पादप शरीर है, पादप कोई पौधा है, उसका जड़, तना या पत्ती को काट कर अगर हम अलग में बो देते हैं, तो उससे नया जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, गन्ना को काट करके अलग में बो दिया गया, तो उससे एक जीव का निर्माण हो गया। जैसे गुलाब के डंठल को भी आप काट करके अलग में रोपेंगे, अलग में बोएंगे, तो उससे नया पौधा बन जाएगा। आलू में भी क्या होता है कि छोटे से आलू को अगर आप अलग में बोते हैं, तो वो नया मतलब पौधा बन जाता है और बहुत सारे आलू का निर्माण हो जाता है। देखिए यहाँ पर आलू में, इस आलू को अगर अलग में आप बोएंगे तो इसमें से अंकुरन आता है और धीरे धीरे बड़े बड़े पौधे, बड़े से नहीं मतलब बहुत सारे ये आलू बन जाते हैं पौधे के फलस्वरूप। इसमें देखिए आलू का पौधा है, अलग में बोया गया, नया पौधा बन गया। गुलाब के डंठल को अलग में बोया गया, नया पौधा बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे में जैसे अंगूर हो गया, गुलाब हो गया, केला हो गया, इन सभी प्रकार के पौधों में ये कायिक प्रवर्धन होता है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, सीखिए। जय हिंद। और भी टॉपिक के बारे में जानने के लिए, पूरे डिटेल से जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।
धन्यवाद।